जबलपुर के यश नर्सरी हायर सेकेंडरी स्कूल में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान विद्यालय में ध्वजारोहण होने के पश्चात राष्ट्रगान संपन्न हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों ने अपनी अनूठी प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। विद्यालय के संचालक ने सभी छात्र छात्राओं को देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ दिलाई। यश नर्सरी के संचालक का कहना है कि हमारे देश के वीर बलिदानियों के कारण ही हमें स्वतंत्रता मिली और इसे बनाए रखना हमारा धर्म है। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी को शुभकामनाएं दी। इसके अवसर पर सभी भारतवासियों को, जबलपुर वासियों को, कॉलोनी वासियों को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज मानसरोवर कॉलोनी गार्डन में स्कूल के बच्चों ने विभिन्न मनमोहक प्रस्तुतियाँ दी, जिसमें राष्ट्रभक्ति से ओवरफ्लो सॉन्ग, कविताएं, गीत और नाटक और नृत्य के माध्यम से एक ऐसा वातावरण निर्मित हो गया जहाँ पर सभी देशभक्ति से ओतप्रोत हो गए। मेरा मानना है कि देशभक्ति से बढ़कर कोई भक्ति नहीं होती और एकता से बढ़कर कोई समझ लीजिए कोई देश प्रेम से बढ़ के कोई एकता से बढ़कर कोई ताकत नहीं होती, क्योंकि आज अखंड भारत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चों में बच्चों से ही ये सारी चीज़ें जाती हैं। तो शिक्षा, संस्कार और संस्कृति के यश नर्सरी हायर सेकेंडरी स्कूल द्वारा जो बच्चों को, जो हमारे बुजुर्गों ने जो बलिदान दिया है मिट्टी के लिए, जो अपने सारे घर द्वार त्याग दिए, आज बच्चों ने जो प्रस्तुति की, उदाहरण के तौर पे जो सॉन्ग दर्शाए थे, उनने ये बताया कि आज़ादी की लड़ाई में लोगों ने अपने घर द्वार, ज़मीन जायदाद सारे सब त्याग कर आज़ादी की लड़ाई में अपनी कुर्बानी दी। उसी का परिणाम है कि आज हम इस देश में स्वतंत्र हुए हैं और हमारी जो गुलामी की जंजीर थी उसको आज के ही दिन तोड़ के हमारे भारत का उदय हुआ था। उदाहरण के तौर पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के अंदर 18 साल की उम्र में खुशीराम बोस को फांसी दी गई थी और उन्होंने इस बात को दर्शाया इस देश के अंदर कि आज़ादी के लिए मर मिटेंगे लेकिन हम अपनी आज़ादी लेंगे। इसी प्रकार एक राजा थे नागपुर के, आप कभी वहाँ जाएं तो छिंदवाड़ा में जो पाताल कोट है, करीब 2 किलोमीटर दूर नीचे ज़मीन ग्राउंड लेवल से 202 किलोमीटर नीचे राजा बाबा की कुटिया है। बड़े धनाढ्य थे, अपार संपत्ति थे, मालगुजार थे। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सारा राजपाट त्याग करके अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध किया और अपना सारा जीवन उस कुटी में गुजारा। अंग्रेज़ों को जब पता चला तो उन्हीं को उस कुटी के अंदर दफना दिया। आज भी उनकी वो राजा बाबू की कुटिया बनी है। बस तो मेरा ये कहना है कि यश नर्सरी स्कूल ने जो आज बच्चों को या नागरिकों को जो जागृत किया है, जो बताया है कि हमें आज़ादी कैसे मिली, इसके लिए यश नर्सरी संचालक और सारे प्रबंधक, टीचर्स, बच्चों को बहुत बहुत बधाई। चहुओर भारत की स्वतंत्रता का 77वां जो है दिवस मनाया जा रहा है। बच्चों में जो गजब का उत्साह है, नागरिकों में, कि देश के मर मिटने का जो जज्बा है, वो उनके यूनिफॉर्म, उनके पगड़ी, उनके ट्राई कलर 3 रंगों से जो उन्होंने गाल में लगाया है, कहीं दुपट्टा ओढ़ा है, देखते बनता है। भारत की इस स्वतंत्रता की जो वर्षगांठ है, यश नर्सरी हायर सेकेंडरी स्कूल ने मानसरोवर कॉलोनी गार्डन में अपने वरिष्ठ नागरिकों के मध्य आकर उनके मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम को रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सभी का उपलब्ध जो नागरिक थे उनका मन मोह लिया। मैं इस अवसर पर उपस्थित यहाँ पर सभी साक्षी, जो हमारे साक्षी थे, वरिष्ठ जनों का अभिनंदन करता हूँ और हमारे शिक्षकों का, हमारे जो बच्चे हैं नन्हे मुन्ने, उन्होंने जो कार्यक्रम किया उसके लिए मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और देश की अखंडता के लिए मिलकर काम करें। देश की उन्नति उसी में है कि जब हम सब एक बने, जाति, धर्म और के को बंटवारा न करें, उसको एक होकर देश की प्रगति में हम अपना योगदान दें। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर विजयकांत तिवारी, संचालक यश नर्सरी हायर सेकेंडरी स्कूल, जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।